नमस्कार साथियों, कैसे हो? सभी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और सभी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। रीट मेंस वाले जो बिल्कुल लगे हुए हैं, उनकी तैयारी अंतिम चरण में है। कहते हैं कि अब रण नहीं होगा, अब याचना नहीं होगी, अब रण होगा। तो अब जाग जाओ और अपने बिल्कुल सपनों को साकार करने के लिए आप तैयारी को अपनी को बिल्कुल पूर्ण करो और जुड़े रहे मेरे साथ। आपकी तैयारी को चार चांद लग जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए जो आपके बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के बहुत अच्छे रहेंगे। तो लगे रहे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। कह सकते हैं हम कुछ चंद लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं कि हम कह सकते हैं कि जिंदगी में कहीं हार बाकी है तो कहीं जीत बाकी है। जिंदगी में कहीं हार बाकी है तो कहीं जीत बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। चले हैं खान सर के साथ, जी के फंडा भाई अनीस खान के साथ चले हैं खान सर के साथ नई मंजिल की ओर। अभी तो एक पन्ना लिखा है, पूरी किताब बाकी है। इन्हीं लाइनों के साथ आपको भी पूरी किताब लिखनी है अपने जीवन पर और लोगों के लिए आप मिसाल बनिए, दमदार बनिए, जानदार बनिए। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रेवासा धाम सीकर में किस माता का मेला लगता है? रेवासा कहाँ है भाई? सीकर, आप सब जानते हैं। रेवासा धाम जो है किस लिए प्रसिद्ध है? करणी माता, जमुआई माता, करणी माता, करणी माता, जमुआई माता, जीण माता, शाकंभरी माता। तो देखें रेवासा धाम किसके लिए प्रसिद्ध है? सीधा सीधा आंसर पूछा गया है। रेवासा कहाँ है? सीकर, सीकर में है। सीकर में कौन सी माता है? जीण माता। और कहते हैं जीण माता जो है, इसका मंदिर किसने बनवाया था? 1121 ईस्वी में। बनाने वाला कौन था? यानी मोहिल का राजा हट्टड़। मोहिल का राजा हट्टड़, ध्यान रखना, मोहिल का राजा हट्टड़ ने क्या किया? जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया। करणी माता कहाँ है दोस्तों? देशनोक। ये दोस्तों देशनोक कहाँ भाई? बीकानेर। बीकानेर करणी माता के आशीर्वाद से 1465 में जांगल प्रदेश गया। 1468 बीकानेर की स्थापना की। तो देशनोक यानी करणी माता मंदिर बीकानेर। जमुआई माता रामगढ़। जमुआई माता कहाँ भाई? रामगढ़, जो कछुओं की कुलदेवी है। कुलदेवी है सीकर के चौहानों की कुलदेवी, शेखावाटी के चौहानों की कुलदेवी जीण माता है। शाकंभरी माता ये सपाद लक्ष्य वाले चौहानों की कुलदेवी है साहब। सभी चौहान यहीं से निकले हैं। सपाद लक्ष्य यानी सांबर से निकले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, रेवासा धाम सीकर में किस माता का मेला लगता है? करणी माता का लगता है। देशनोक बीकानेर चूहों की देवी, काले और सफेद चूहे काबा भी कहते हैं इनको। जमुआई माता रामगढ़ जयपुर, कछुओं की कुलदेवी है। जीण माता 1121 में मोहिल राजा हट्टड़ ने टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और वापस। तो आप देख सकते हैं कि चौहानों सपाद लक्ष्य 561 ईसा पूर्व वासुदेव चौहान ने, कहते हैं यहां पर क्या किया था? चौहान वंश की स्थापना की थी। और सपाद लक्ष्य सांबर से ही अलग अलग शाखाएं निकली, चाहे वो सीकर की शाखा मान लो आप, चाहे वो अजमेर की शाखा मान लो, चाहे आप हाड़ौती की शाखा मान लो, चाहे आप पाली में, तो चारों तरफ नाडोल मान लो,
तो आप देखेंगे सारी चौहानों की शाखा कहाँ से निकली है, यहीं से। और कहते हैं वासुदेव चौहान जो यहाँ पर आया था, उसके बारे में कहा जाता है कि वासुदेव चौहान के बारे में कि उसने साथ तपस्या की और शाकंभरी माता को खुश किया, शाकंभरी माता को खुश किया, और शाकंभरी माता ने उसको वरदान दिया। क्या वरदान दिया कि शाकंभरी माता ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया कि खुश हुई, कहा कि बोल क्या कि मेरी माता यहाँ पर, मेरे पास मीठा पानी नहीं है, या कई इतिहासकार कहते हैं कि भाई उसने धन की मांग की। तो अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और कहते हैं कि माँ ने कहा कि जितना तू घोड़ा दौड़ाएगा पीछे मत देखना, सोना बनता जाएगा, पीछे देखेगा तो नमक बन जाएगा। और कहा कि तू घोड़ा दौड़ाए जा, जितना पानी बन जाएगा पीछे देखेगा तो खारा हो जाएगा। तो सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील है, 8.4% नमक का उत्पादन करती है, 8.7% का। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर जो आ रहा है वो है दोस्तों, खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है साहब। देखिए खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है। खाटू बाबा बहुत प्रसिद्ध है, खाटू बाबा, खाटू वाले श्याम। तो देखिए आप, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, लोग कहते हैं हारी का सहारा, बाबा श्याम। सीकर बहुत प्रसिद्ध है, सीकर में ऐसा। और हम देखते हैं ये सीकर में है, और इनका जो मेला लगता है, मेला लगता है वो कब लगता है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर द्वादशमी, यानी इसका मेला कब लगता है, मेला लगता है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में, और 10वीं से द्वादशमी, 10वीं मतलब 10वीं से द्वादशमी यानी 12वीं तक इनका मेला लगता है साहब। किसका, खाटू श्याम जी, जो आजकल बहुत चर्चित है, बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि गुलाब का फूल दिया जाता है वहां पर, जब आप यात्रा करके वहां पर आपको गुलाब के फूल दिए जाते हैं। तो यानी ये पहचान है खाटू बाबा की। इसके बाद भगवान कृष्ण का रूप है भाई, यहाँ पर जो प्रतिमा है कृष्ण का अवतार है, या कृष्ण का रूप, यानी भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, उनका रूप है खाटू वाले बाबा। तो ये इसके बारे में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो है स्लाइड पर, जोरदार क्वेश्चन है, चर्चित क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। भर्तरी का मेला किस जिले में पड़ता है, भरतपुर, जयपुर, कोटा, अलवर। देखिए आप देखिए कि भर्तरी का मेला कहां भरा जाता है, अलवर। राजा भर्तरी कहते हैं कि भगवान शिव की तपस्या की, उनकी जटाओं से गंगा लेकर आए, तो वो भर्तरी अलवर है। भर्तरी कनपटे नाथ का भी एक प्रसिद्ध मेला, पवित्र स्थान माना जाता है कनपटे नाथों का। और देखिए अलवर में पड़ता है यहाँ पर कनपटे नाथ। कनपटे नाथों का मेला होता है, वही मिलते हैं, उनके आराध्य देवता हैं। आराध्य देवता है। और इनका मेला कब पड़ता है, मेला पड़ता है दोस्तों भाद्रपद में, जिसको भादवा कहते हैं, भाद्रपद में इनका मेला बढ़ता है। भर्तरी का मेला कहते हैं कि यहाँ पर गाय और शेर एक साथ पानी पिया था। यहाँ पर
ये भी कहा जाता है। और कहते हैं कि जो पहाड़ है उस पर से पानी आता है, 12 महीने चलता है, क्या पता कहाँ से आता है, लोगों की ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। और इसके पास में ही बर्तरी मेला भरता, वहीं पे अलवर पास में क्या है, नारायणी माता, नारायणी माता का मंदिर भी है भाई, मंदिर है पास में, जो किनकी आराध्य देवी है, नाइयों की आराध्य देवी की आराध्य देवी नारायणी माता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जोरदार क्वेश्चन है भाई। डिग्गी कल्याण जी का मेला किस जिले में पड़ता है भाई? डिग्गी कल्याण जी का मेला किस जिले में पड़ता है? भरतपुर, दौसा, टोंक, बूंदी। डिग्गी कल्याण का मेला जो पड़ता कौन जिला है? टोंक। कब पड़ता है ये मेला? श्रावण अमावस्या को पड़ता है साहब। कब पड़ता है? श्रावण अमावस्या को। कहते हैं अंधे को भी आंखियां दी थी, अंधे को भी आंख दी थी इसने, किसने? डिग्गी कल्याण जी। यानी ये भी किसका अवतार माना गया है? भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना गया डिग्गी कल्याण, जो टोंक में है और काफी चर्चित ऐसा, कहते हैं कि सबकी मन्नतें पूरी होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। मेला पड़ता है श्रावण अमावस्या को। अगला क्वेश्चन, श्री महावीर जी का मेला किस जिले में आयोजित है? जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर। वैसे तो श्री महावीर जी का जो मेला है विशेष तौर से कहां भरा जाता है? अगर हम बात करें, मगर यहाँ ऑप्शन नहीं है। श्री महावीर जी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? करौली। और यहाँ लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। मगर अगर आप देखें करौली के टच में क्या है? सवाई माधोपुर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सवाई माधोपुर हो जाएगा। और सवाई माधोपुर में अगर बात करें यहाँ पर मेला कब भरता है महावीर जी का, तो हम देखते हैं चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण पक्ष, वैशाख कृष्ण तक, यानी चैत्र त्रयोदशी शुक्ल से शुरू होता है और वैशाख कृष्ण तक ये भरा जाता है। कहते पास में ही महावीर जी के मंदिर के पास में किसका है? हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर है भाई, जिसको वहां पर स्थानीय लोग क्या कहते हैं? स्थानीय लोग कहते हैं भाई लांगुरिया। करौली और किस लिए प्रसिद्ध है? कैला देवी के लिए भी प्रसिद्ध है। करौली में क्या है भाई? कैला देवी। और कैला देवी में फिर यहाँ पर कौन सा नृत्य होता है? बम नृत्य। भरतपुर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? बम नृत्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, करणी माता का मेला, करणी माता का मेला कब बढ़ता है? तो आप देखेंगे चैत्र नवरात्र। करणी माता के बाद मैंने बताया था आपको चूहों की देवी, चूहों की देवी। करणी माता का बचपन का नाम क्या है? नाम या मूल नाम वह दोस्तों रिद्धिबाई। जंगल क्षेत्र में इसने समाधि ली थी। तो आप देखेंगे
चैत्र नवरात्र, अश्विन नवरात्र, चैत्र व अश्विन नवरात्र कोई नहीं। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा चैत्र व अश्विन नवरात्रों में, यानी किसका मेला बढ़ता है? काली माता का। कहां पर? देशनोक। देशनोक के अंदर बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शीतला माता का शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है नाहरगढ़ में, सामर में, चाकसू में, आमेर में। तो यहां पर देखिए सब जानते हैं शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू, जयपुर। और इसको कहते हैं, शीतला माता को बांसुरा की देवी। चेचक की देवी, चेचक की देवी भी कहा जाता है इसको। और देखिए शीतला माता का मंदिर कहाँ है भाई? जयपुर में। चाकसू में कहाँ है? शील की डूंगरी। किसने बनवाया था? माधो सिंह ने। जयपुर के जो शासक थे माधो सिंह ने इसके मंदिर बनवाया। माधो सिंह ने मंदिर बनवाया था इसका। तो देखिए बांसुरा की देवी, चेचक की देवी, चाकसू, शील डूंगरी, माधो सिंह ने इसका मंदिर बनवाया। और इसका मेला कब बढ़ता है भाई? मेला शील डूंगरी में इसका मेला कब बढ़ता है? तो देखिए चैत्र कृष्ण सप्तमी से अष्टमी। चैत्र कृष्ण सप्तमी से अष्टमी को यह मेला लगता है। सर कब लगता है मेला? चैत्र कृष्ण, चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष, सप्तमी, अष्टमी। और इस शीतला माता के मेले को और क्या कहा जाता है? बैलगाड़ी का मेला। बैलगाड़ी का मेला, यानी बैलगाड़ियां होती है, गांव का मेला है और इस चर्चा में रहती है, तो इसे कहते हैं बैलगाड़ी का मेला। क्लास जोरदार रहने वाली है, आपका क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन उठा रहा हूं जिसमें आपको अच्छा सा रिस्पॉन्स मिले, आपको अच्छी तैयारी मिले। ऐसी ऐसी बातें बताने का प्रयास करेंगे जैसे जो पढ़ते आ रहे, जितना डीप नहीं जाते हैं। कोई जन्म बताता, कोई क्या बताता, माँ बाप का नाम नहीं पूछते हैं। जो आपको लगता है ना कि भाई एग्जाम में क्या पूछेगा, वही मसला आपको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, ये आ गया साहब कैला देवी। मैंने बताया था कैला देवी कि कैला देवी का मेला कब बढ़ता है? देखिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, वैशाख शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। कैला देवी का मेला बढ़ता है भाई करौली में, चैत्र शुक्ल अष्टमी। पिछले वाले क्वेश्चन में चर्चा की थी कैला देवी बम नृत्य प्रसिद्ध है करौली महावीर जी और कैला देवी। और देखिए कब होता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को यह मेला लगता है साहब। इसके बाद हम बात करेंगे कोलाइट निकालें। अगर पिछला क्वेश्चन जो अपना है चैत्र शुक्ल अष्टमी हो गया। कोलाइट बीकानेर में कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता साहब? तो देखिए ये कह रहा कि कोलाइट बीकानेर में कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा। तो देखिए कपिल मुनि की तपोभूमि कहा जाता है, कोलाइट झील है और ये जो भरा जाता है भाई, इसका आंसर है कार्तिक पूर्णिमा। हम देखते हैं कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। बीकानेर को यानी कोलाइट को कपिल मुनि की भूमि कहा जाता है कि भूमि। कोलाइट एक झील भी है बीकानेर में। झील किसकी है? मीठे पानी।
मीठे पानी की झील है। कपिल मुनि ने तपस्या की थी, तो उनका मेला पड़ता है, कपिल मुनि बाबा का मेला भी कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को आपको पता है पुष्कर का मेला जो विश्व प्रसिद्ध है, रंग बिरंगा मेला, सर्वाधिक प्रिय विदेशी पर्यटकों का मेला। और अगर देखते हैं कि सर्वाधिक पशुओं से आय किस मेले में होती है, पुष्कर में, जबकि सबसे बड़ा राजस्थान का पुष्कर मेला कौन सा है, परबतसर कुचामन डीडवाना। उसके बाद किसका लगता है, पुष्कर का नंबर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में पड़ता है, अलवर, बीकानेर, अजमेर, पाली। सीधा सीधा आंसर इसका है वो है दोस्तों अजमेर। आपको पता है अजमेर को कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी। मोइनुद्दीन चिश्ती का उपनाम क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज। जो गरीबों को नवाजता, जो गरीबों की सेवा करता है वो कौन है, ख्वाजा गरीब नवाज। अजमेर में इन्होंने अपनी कर्मस्थली खान का कहां बनाया, अजमेर को बनाया खान का या कर्मस्थली हम कह सकते हैं। किसके काल में आए, पृथ्वीराज चौहान के काल में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में आए। कहां से आए, ख्वाजा गरीब नवाज कहां से आए भाई, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहते कहां से आए, ईरान, संजय। और यहाँ पर कर्मस्थली बनाई, गरीबों की सेवा की, कोडियों की सेवा की इन्होंने। और कहते हैं इस्लाम का भारत में जो उदय हुआ, इस्लाम का जो भारत में परचम फैला, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कारण ही फैला। और कहते हैं कि इनका जो उर्स, अजमेर में जो उर्स लगता है, उर्स का मतलब होता है मेला, कब लगता है, रजब माह, इस्लामी महीना है, रजब माह की पहली से छठी रजब तक लगता है, 1 से 6 रजब तक लगता है, यानी ये उर्स 1 से 6 दिन चलता है। और इसको कहते हैं भारत का मक्का। अजमेर को क्या कहते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कारण भारत का मक्का, यानी भारत का मक्का किसे कहते हैं। 6 रजब को ख्वाजा साहब की क्या हो जाती है, मृत्यु, इंतकाल हो जाता है, इसलिए उनकी याद में मनाया जाता है। और आप देखेंगे पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के साथ ही आए थे, किसके काल में, जब यहाँ का राजा कौन था, पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन, गलियाकोट का उर्स किस जिले में लगता है, देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, यानी सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका डूंगरपुर। और देखिए आप कहां लगता है, सागवाड़ा, सागवाड़ा डूंगरपुर में लगता है। गलियाकोट, दाऊदी बोहरा, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था सब। और यहाँ पर किसकी दरगाह है, किसकी याद में उर्स मेला लगता है, बाबा फखरुद्दीन और बाबा फखरुद्दीन की याद में तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के जो तो इस्लाम के लोग हैं उनके भरा जाता है। और ये है, और कब बढ़ता है ये मेला, अगर आपसे पूछा जाए उस तो माघ
पूर्णिमा कोई मेला लगता है सर। अगला क्वेश्चन, कौन सा मतलब राजस्थान के आदिवासियों को कुंभ कहलाता भाई? वो है सीधा सीधा एग्जाम में पहले भी अपने इसकी चर्चा कर चुके हैं, क्वेश्चन पे तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सीधा सीधा आपको पता भी है। बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर कहाँ है? नवाटापुरा डूंगरपुर। नवाटापुरा गांव है डूंगरपुर। यहाँ पर सोम, माही और जाखम त्रिवेणी संगम है, 3 नदियां मिलती है। चोपड़ा ग्रंथ लिखा था, मैंने कहा था निष्कलंकी संप्रदाय यहीं पर ही है, तो हम कल ही बात की थी इसके बारे में, तो ये है साहब। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या राष्ट्र दशहरा मेला कोटा बिल्कुल सही है। आबानेरी उत्सव दौसा, आबानेरी चांद बावड़ी दौसा बिल्कुल सही। राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना भाई। आबानेरी बावड़ी भी पूछा जाता है, जो कहाँ है? दौसा। ऊंट महोत्सव बिल्कुल कहाँ है? बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर। मरु महोत्सव यह आपका गलत है, जोधपुर नौकर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन उत्सव के द्वारा, यानी इसको मनाया जाता है आरटीडीसी के द्वारा, राजस्थान सरकार इसमें भाग लेती है। और आपको वहाँ की जो हस्तकला है, वहाँ की जो कलाएं प्रसिद्ध है, उनके मार्केट लगता है, उनको बेचा जाता, दिखाया जाता है वहाँ की जो चीजें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रणकपुर उत्सव, रणकपुर कहाँ है भाई? पाली। विमल मसई ने रणकपुर के मंदिर बनवाए, ठीक है, पाली। मेवाड़ उत्सव कहाँ है? उदयपुर। मारवाड़ उत्सव जोधपुर। और मीरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ पर राजसमंद ना कर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। कि मीरा जन्मी मेड़तर पर्णीगढ़ चित्तौड़, तो यहाँ पर चित्तौड़ में मीरा का उत्सव मनाया जाता है, मीरा महोत्सव जिसको हम कह सकते हैं चित्तौड़गढ़। राजसमंद जेल नौकर क्या हो जाएगा आंसर? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मत्स्य उत्सव अलवर, मत्स्य प्रदेश कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। चंद्रभागा मेला झालावाड़, झालरापाटन। वसुंधरा राज्य यहीं से चुनाव लड़ती है भाई। का चुनाव क्षेत्र थार महोत्सव बाड़मेर, थार रेगिस्तान। और गोडवाड़ मेला ये कहाँ लगता भाई? नागौर ना कर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाली। देखिए पाली से लेकर बाली तक